नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। जातक कथाओं की सीरीज़ से मैं आपको आज एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है सेरी का व्यापारी। सेरी का व्यापारी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे फिर प्रार्थना है, आप कहानी को पूरी सुनिए, तभी आपको मज़ा आएगा कहानी सुनने का। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। ये कहानी आप कौन सी जगह से सुन रहे हैं, कहाँ आप बैठे हैं, कहाँ से आप ये सुन रहे हैं, कृपया मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और मैं फिर जो है कि और भी आपको इस तरह की पुरानी जो कहानियाँ हैं, हमारी जातक कथाएँ हैं, और भी कई सारी कहानियाँ वो मैं आपको लेके आऊँगा। और इसका अगर आपने इंग्लिश अनुवाद अगर देखना है कहानी का, तो कृपा करके मेरा एक चैनल है BSG लिबरल एड्यू पॉइंट, BSG लिबरल एड्यू पॉइंट। उसमें आप जो है इंग्लिश के लेसन्स भी आप जो है कि आपको सीखने को मिलेंगे। अंग्रेज़ी में उसमें आपको सिखाता हूँ और आपको कहानी भी वहाँ से सुनने को मिलेगी। वो चैनल का जो मेरा नाम है वो है BSG लिबरल LIB लिबरल एड्यू पॉइंट। दोस्तों, ये चैनल है, ये आप जो है इसको आप जो है इसमें इंग्लिश के जो लेसन्स हैं वो मेरे वहाँ पे हैं। वहाँ पे इंग्लिश में स्टोरी भी आपको सुनने को मिलेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। सेरी का एक व्यापारी था जो पीतल और टिन के बर्तन बेचता था। व्यापारी जो है वो व्यापार करता था वो टिन के बर्तन बेचने का। वह एक दूसरे आदमी के साथ शहर जाता था जो पीतल और टिन के बर्तन बेचता था। भाई दो आदमी थे वो, भाई एक और व्यापारी होगा गांव में, तो वो दोनों साथ उसके साथ वो जाता था जो पीतल और उसके बर्तन वो भी बेचता था। यह दूसरा आदमी लालची था। जो दूसरा आदमी था उसके दिमाग में थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए कुछ ज़्यादा ही लालच था। वह बिना कुछ दिए सब कुछ पा लेता था और जो कुछ भी खरीदता था उसके बदले में वह कम से कम देता था। अब क्या है भाई, लोगों से चीज़ें लेता होगा और उसके बाद देता होगा, तो ज़्यादा लेता था और कम देता था। ये उस तरह का उसका नेचर हो गया था, उसका जो है एक वो व्यवहार इस तरह से लोगों के साथ करता था। ठीक है, लालची था। जब वे किसी शहर में जाते थे तो वे अपने बीच की गलियों को बांट लेते थे। अब क्या हुआ, जैसे भी आप एक जो है कि शहर में कहीं गए आप शहर में आपके पास ये गलियां हैं, यहाँ मकान आपके हैं, ये हैं मकान हैं आपके, यहाँ से दूसरी गली चली गई आपकी, यहाँ भी मकान है, ये है। इस तरह से जो है तो वो कहता था भी इस गली में तो मैं जाऊँगा और इस गली में तुम जाना। यानी कि गलियाँ आपस में क्या करते थे, वो बांट लेते थे। हर आदमी अपनी पसंद की गलियों में घूमता और चिल्लाता। फिर वो अपनी पसंद की गलियाँ लेते और उसके बाद वो घूमते गलियों में, भाई माल ले लो करके जो है, जैसे आज का हॉकर्स जो होते हैं वो आप चलाते हैं, आपकी बर्तन लो भाई हमारे, या चीज़ें ले लो। टिन के बर्तन बिक्री के लिए हैं, पीतल बिक्री के लिए हैं। लोग उनके दरवाजे पर आते और उनसे सामान खरीदते या व्यापार करते। ठीक है, लोग क्या करते, लोग फिर अपने दरवाजे पे, अपने जो है दरवाजे के उस पे आते हैं ना, वहाँ पे जो है अपने दरवाजे पे आते और उनसे सामान खरीदते या व्यापार करते। अब क्या हुआ, एक घर में एक गरीब बूढ़ी औरत और उसकी पोती रहती थी। भाई बूढ़ी औरत थी और उसकी एक पोती उसके साथ रहती थी। परिवार में और लोग नहीं रहते होंगे। परिवार कभी अमीर हुआ करता था, लेकिन अब उनके पास अपनी सारी दौलत में से सिर्फ एक चीज़ बची हुई थी। भाई पहले अमीर था परिवार, उनके जो है बूढ़ी दादी थी, दादी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई होगी, उनकी मृत्यु हो गई होगी। जो उसकी पोती थी, पोती के फादर उसका जो बुढ़िया का बेटा था वो उसकी भी डेथ हो गई थी। तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो बूढ़ी औरत थी और उसकी एक पोती रहती थी। तो पहले अमीर थे, बाद में गरीबी के दिन आ गए और उनके घर में कुछ नहीं था। लेकिन क्या था उनके घर में एक चीज़ बची हुई थी। अब वो चीज़ क्या थी, देखो आप, वो चीज़ थी, वह था एक सोने का कटोरा। क्या था, एक सोने का कटोरा था। ये सोने का कटोरा था दादी के पास। दादी को नहीं पता था कि यह सोने का कटोरा है। दादी नहीं जानती थी कि ये जो कटोरा है वो सोने का है। लेकिन उन्होंने इसे इसलिए रखा था क्योंकि पुराने दिनों में उनके पति इसमें से खाना खाते थे।
भाई होता ना घर में कोई चांदी का बर्तन, कोई सोने का बर्तन, तो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, घर के जो आदमी होते हैं, बड़ा उनका पसंदीदा बर्तन होता है और उस बर्तन में वो रोज़ खाना खाते हैं। तो उन्होंने इसलिए रखा हुआ था कि ये जो है कि उसकी पोती जो है, पोती के दादा की यादगार में वो रखा हुआ था, क्योंकि उसमें वो खाना खाते थे, उनके पति जो है, बुढ़िया के पति जो है। यह दूसरे बर्तनों के बीच एक सेल्फ रखा हुआ था। वो सेल्फ जो है घर में जैसे होता है जहाँ बर्तन रखे जाते हैं, वहाँ इसको रखा हुआ था और अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि दादा की याद थी तो याद के लिए सजा के रखा हुआ था। अब क्या हुआ, लालची व्यापारी इस घर से गुजरते हुए चिल्ला रहा था। दादी के घर के आगे आया व्यापारी और चिल्ला रहा था, मेरे पानी की घड़ी खरीद लो, मेरे बर्तन खरीद लो। पोती ने कहा, ओ दादी, मेरे लिए कुछ खरीदो। अब वो जो व्यापारी था, वो जो लालची व्यापारी था, उनके दरवाजे पे आया और वहाँ चिल्लाने लगा, भाई मेरे पानी की घड़ी खरीदो, यानी जो पीतल के बर्तन होते हैं, गगरियाँ एक तरह के, वो ख़रीद लो, मेरे बर्तन खरीद लो। पोती ने कहा, दादी मुझे भी कुछ खरीदो। अब वो पोती भी बच्ची ठहरी, उसने बोला कि मेरे लिए भी कुछ आप खरीद को दो दादी। अब उसने जो है कि दादी ने बोला, मेरी प्यारी बुढ़िया ने कहा, हम कुछ खरीदने के लिए बहुत गरीब हैं, यानी कि हम कुछ भी खरीदने के लिए क्या हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है ताकि जिससे मैं तुम्हें कोई चीज़ खरीद के दे सकूं। दादी देखो, व्यापारी पुराने कटोरे के बदले क्या देगा। अब वो उसको पोती को जो है वो कटोरा वहाँ पे जो है वो कटोरा उसको मिल गया, ये कटोरा वहाँ पे जो है वो उसको दिख गया कि कटोरा सामने रखा हुआ है। अब उसने दादी को बोला, दादी देखो वो कटोरा रखा है ना, उस कटोरे के बदले में वो हमें क्या देगा। हम उसका उपयोग नहीं करते क्योंकि कटोरा बेकार पड़ा हुआ है, वो आपने वहाँ सेल्फ में रखा हुआ है, बेकार रखा हुआ है, हम तो उसको यूज़ करते ही नहीं हैं। तो क्या करें, वो ऐसा करोगे, आप उसको बेच दो और मेरे लिए कुछ ला उससे ख़रीद लो, और शायद वह इसे ले ले और हमें इसके बदले में कुछ दे दे। बुढ़िया ने व्यापारी को बुलाया और उसे कटोरा दिखाते हुए कहा, क्या आप इसे ले लेंगे श्रीमान, और यहाँ छोटी लड़की को इसके बदले कुछ देंगे। अब दादी ने कहा कि ये पोती कह रही है, तो उसको बुलाया, कहते भैया ऐसा क्या, तुम ये कटोरा ले लोगे, और ये कटोरा ले लोगे तो लड़की को इसके बदले में तुम ये क्या दोगे कटोरे के बारे में। अब लालची आदमी ने कटोरा लिया और सुई से उसके किनारे को खरोचा। ठीक है, उसने खरोचा उसको कि देखो ये क्या चीज़ है, मेटल कौन सा है, कौन सा जो है कि भी ये धातु कौन सी है, ये पता तो चले। इस प्रकार उसने पाया कि यह एक सोने का कटोरा था। उसने कहा, ये तो सोने का कटोरा है भाई, ये तो बड़ा महंगा है। उसे उम्मीद थी कि वह उसे मुफ्त में पा सकता है। अब उसने कहा कि ऐसा है कि इनको तो पता नहीं होगा कि सोने का है, नहीं तो बेचते क्यों ये। अब यह है कि मैं इसको मुफ्त में ले लूँगा। इसलिए उसने कहा, इसकी क्या कीमत है, एक आधा पैसा भी नहीं। अरे इसकी कीमत कुछ भी नहीं है दादी, ये तो आधा पैसे का भी नहीं है। उसने कटोरा ज़मीन में फेंक दिया और चला गया। ठीक है, अब थोड़ी देर में दूसरा व्यापारी घर से गुजरा, उसी घर से दोबारा दूसरा व्यापारी आया। वो पहले दूसरी गली में होगा, अब इधर गली में आ गया, क्योंकि यह तय हुआ था कि कोई भी व्यापारी किसी भी गली से जा सकता है जिसे दूसरा छोड़ गया हो। कि भाई तुम गली में पहले था कि भाई तुम इस गली में जाओगे, मैं इस गली में जाऊँगा, लेकिन अगर तुम उस गली को छोड़ दोगे तो दोबारा मैं उस गली में जा सकता हूँ। ये उनका आपस में एक जो है उनका एक एग्रीमेंट था उनका जो है। ठीक है, अब उसने पुकारा, मेरे पानी के घड़े खरीदो, मेरे टिन के बर्तन खरीदो, मेरे पीतल के बर्तन खरीदो। छोटी लड़की ने उसकी बात सुनी, फिर दोबारा से सुनी, छोटी लड़की ने बात सुनी, अपनी दादी से विनती की कि देखें वह कटोरे के बदले में क्या देगा। कि दादी चलो, उसने तो कुछ नहीं दिया, उसने बोला कि कटोरा बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अब इससे पूछो व्यापारी से ये हमें इसके बदले में क्या देगा। मेरी बच्ची, दादी ने कहा, जो व्यापारी अभी भी यहाँ आया था उसने कटोरा ज़मीन पर फेंक दिया और चला गया। भाई इसका मतलब उस कटोरे का जो है कुछ भी नहीं मिल सकता है। मेरे पास व्यापार में देने के लिए कुछ और नहीं है। कि और फिर दादी ने बोला कि बेटा तू जिद कर रही है, मेरे पास कुछ तो है नहीं जो मैं उसको जो है कि व्यापार करने के लिए कुछ दूँ, तेरे लिए कुछ खरीदूँ। लेकिन दादी लड़की ने कहा, वह एक क्या था, एक क्रॉसमैन था। क्या था, एक क्रॉसमैन उसके पास होगा। तो वो कह रहा कि वो उसको अच्छा लग रहा था। उसने बोला ये आदमी जो है ये अच्छा लग रहा है, यह देखने में अच्छा लग रहा है, उससे पूछो क्या है, उस आदमी से पूछो कि भी देखो हो सकता है मान जाए, शायद वह कोई छोटी टिन की डिश दे दे इसके बदले में हमें। तो उसे बुलाओ और उसे दिखाओ, बूढ़ी औरत ने कहा। जैसे ही व्यापारी ने कटोरा अपने हाथों में लिया वह समझ गया कि यह सोने का है। उसने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह इस कटोरे के बराबर भी नहीं है। यानी कि देखो, उस व्यापारी ने जो लालची था उसने कहा था कि इस कटोरे के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन ये कहता है
कि ये जो कटोरा आपका है, इस कटोरे के बदले अगर मैं आपको जो दूंगा तो वो पूरा नहीं पड़ेगा। मेरे पास इतना महंगा, इतना ज़्यादा सामान नहीं है कि इसकी कीमत मैं चुका सकूं, आपको दे सकूं। हैं वो आप देखो, एक सोने का कटोरा है, मैं इसे ख़रीदने के लिए इतना अमीर नहीं हूँ। उसने कहा भाई मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ कि सोने का कटोरा मैं ख़रीद के आपको कुछ चीज़ें दे सकूँ। लेकिन सर, उसने बोला, लेकिन जो है श्रीमान जी, व्यापारी को बोला, कुछ क्षण पहले यहाँ से गुजरने वाले एक व्यापारी ने इसे यह कहते हुए ज़मीन पर फेंक दिया कि यह आधे पैसे के बराबर भी नहीं है। भाई आपसे पहले एक व्यापारी आया था, उसने बोला था भैया ये कटोरा तो कुछ भी पैसे का नहीं है, इसकी तो कुछ कीमत है ही नहीं, और उसने ये कटोरा यहाँ पे फेंक के चला गया, और वह चला गया। तो दादी ने कहा यह उसके लिए कुछ भी नहीं था, अगर तुम इसे महत्व देते हो तो इसे ले लो और इसके बदले छोटी लड़की को कोई ऐसा व्यंजन दे दो जो उसे पसंद हो। दादी ने फिर उसको बोला कि देखो भैया, अब तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि ये कीमती है, तो लड़की को उसके बदले में कुछ जो है, जो भी तुम्हें लगता है व्यंजन, मतलब कोई चीज़ ऐसी है, वो तुम उसको दे सकते हो। लेकिन व्यापारी ऐसा नहीं चाहता था। व्यापारी जो है बड़ा ईमानदार था, वो नहीं चाहता था ऐसा कि इनको मैं धोखा दूँ। उसने महिला को अपना सारा पैसा और अपना सारा सामान दे दिया। मुझे सिर्फ 8 पैसे दे दो, उसने कहा कि मुझे क्या करो, आप सिर्फ 8 पैसे दे दो। इसलिए उसने पैसे लिए और चला गया। नदी पर जाकर उसने नाविक को नदी पार कराने के लिए 8 पैसे दे दिए। उसने कटोरा ले लिया, 8 पैसे लिए और सारा सामान उनको दे दिया। अब जल्दी ही व्यापारी उस घर में वापस आ गया। अब जो लालची था, उसने कहा यार कटोरा भी रखा होगा, मैं जाऊँगा लेके आऊँगा वहाँ से, कटोरा सोने का है, कौन छोड़ेगा, क्योंकि उसने कटोरा देखा था। और कहा वह कटोरा मेरे पास लाओ। उसने लड़की को बोला कटोरा मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दूंगा, कटोरा लाओ, मैं तुम्हें कुछ इसके बदले में दूंगा। नहीं, दादी ने कहा नहीं, तुमने कहा था कि कटोरा बेकार है, लेकिन दूसरे व्यापारी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है और इसे ले गया है। तब लालची व्यापारी क्रोधित हो गया, चिल्लाया, एक दूसरे आदमी के कारण मैंने एक छोटा सा भाग्य खो दिया है। वह कटोरा सोने का था, अब वो बाद में पछता कि क्या होता है। वह नदी के किनारे भागा और नदी में नाव में दूसरे व्यापारी को देखकर उसने पुकारा, हेलो हेलो नाविक, हेलो नाविक, अपनी नाव रोको। लेकिन नाव पर बैठे व्यक्ति ने कहा, जो व्यापारी था दूसरा, मत रुको मत रुको। इसलिए वह नदी की दूसरी ओर स्थित शहर में पहुंच गया और कटोरे से मिले पैसों से उसने कुछ समय तक अच्छी तरह से जीवन व्यतीत किया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पे ईमानदारी का उसको कितना अच्छा फल मिला है। और जो दूसरा लालची था, वो बेचारा जो है लालच में रह गया और दोबारा हथियाने के लिए आया, लेकिन उसको मिला नहीं। तो हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच में कई बार हम जो है क्या करते हैं, जो हमें मिल रहा होता है वो भी हमारे हाथ नहीं आता है, हम वो चीज़ खो देते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। दूसरी कहानी में जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।